नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष मध्य प्रदेश। आप सभी साथियों का पौरुष हेल्पलाइन चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं जूते खाऊ जुडिशरी या जूते खाऊ जजेस के संदर्भ में। मित्रों, पिछले दिनों से हमने देश की विभिन्न अदालतों में जजों की बरतानिया मानसिकता, अंग्रेजीदा मानसिकता, मैकाले की सोच, अहंकार, तानाशाही, तालिबानी प्रवृत्ति और तख्ते लंदन के प्रति वफादारी जो इन जजों की है आज भी, इन सब चीज़ों को देखते हुए जजों की भरी अदालतों में सरेआम पिटाई, कुटाई, गाली गलौज, झूमा झटकी, इस सबकी और जूतम पेजार की खबरें हमने विभिन्न सोशल मीडिया पे, अखबारों में, चैनलों पे, यूट्यूब्स पर देखी, सुनी और पढ़ी है। अब मुद्दा यह है कि अपने आप को संसार की सर्वश्रेष्ठ जुडिशरी सिस्टम बताने वाली इस न्याय व्यवस्था में जो चीज़ें हो रही है, जो न्यायाधीशों के द्वारा जो आचरण, व्यवहार, दुर्व्यवहार, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है उनके कुकर्मों के कारण, उनकी जो सरेआम कुटाई पिटाई हो रही है, और उसके पश्चात आप ही बताएं कि आखिर कौन सा ऐसा पॉइंट रह जाता है कि जिसके बाद हिंदुस्तान की आम जनता न्यायालयों को न्याय मंदिर और जजों को मी लॉर्ड या योर लॉर्डशिप मान करके उनके प्रति इज्जत बख्शेगी। दोस्तों, अब हम इन जजों के जो कुकर्मों को देखते हैं तो हमें लगता है कि जुडिशरी सिस्टम पूरी तरीके से जूता खाऊ सिस्टम हो चुका है। तो हम हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आपने इस राष्ट्र की गुलामी के सारे प्रतिमानों, सारे प्रतीकों को पूरी तरह से खत्म करने की भीष्म प्रतिज्ञा की है। तो आदरणीय मोदी जी, हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि इस घटिया, भ्रष्ट, बेईमान, अहंकारी, निर्लज्ज, बदतमीज, बेहया, बेहुदा और बकवास, अनकंट्रोल्ड, निरंकुश जो जुडिशरी सिस्टम है, उसकी गंदगी को भी आप दूर कर दीजिए। उसके अंदर जो गुलामी के प्रतिमान, जो गुलामी के अभी तक जो नमूने बैठे हुए हैं, इनको भी खत्म कर दीजिए। अदालतों में जजेस आज भी अपने आप को लॉर्ड मैकाले की औलाद, तख्ते लंदन के नुमाइंदे या महारानी एलिजाबेथ की संतति समझ रहे हैं और ऐसा ही आचरण और व्यवहार कर रहे हैं। इन लोगों का आम लोगों के प्रति बहुत ही खतरनाक दुर्व्यवहार होता है। और फैमिली कोर्ट के जज, वो तो और 2 कदम आगे होते हैं। फैमिली कोर्ट में तो यह स्थिति है कि पति नाम के जीव या पति के माता पिता को देखते ही जजों का अच्छा खासा हंसता मुस्कुराता चेहरा राक्षसों की तरह विकृत होकर के देखते ही देखते गधी के गांव की तरह हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि यह क्रूर, आतंकी, दुराचारी न्यायतंत्र इससे पीड़ित और प्रताड़ित होकर के देश भर के अंदर अदालतों के खिलाफ जो आक्रोश पैदा हो रहा है, उस आक्रोश के कारण बहुत सारी घटनाएं, उनके कूटने पीटने, बेइज्जत किए जाने की घटनाएं, कहीं जूता फेंका जा रहा है, कहीं लठ से कुटाई हो रही है, कहीं गाली गलौच हो रही है, कहीं झूमा झटकी हो रही है, हम देख रहे हैं। अब यह भी सत्य है कि अगर किसी तंत्र के ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जाती है तो वो तंत्र पूरी तरह से निरंकुश, अहंकारी, तानाशाही, तालिबानी, हिटलरशाही हो जाता है। और इन्हीं हिटलरशाही और लंपटता की जो जुडिशरी सिस्टम के अंदर ये जो घुसपैठ हुई है, इसी के कारण इनकी उद्दंडता से ग्रसित होकर के और जन आक्रोश बढ़ता चला जा रहा। आज भी 78 साल हो गए देश को स्वतंत्र हुए को, लेकिन ये जज मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि आज हम स्वतंत्रता के, आजादी के पश्चात के जज बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तो अपने आप को अभी भी तख्ते लंदन के नुमाइंदे ही मान रहे हैं और वैसा ही आचरण व्यवहार कर भी रहे हैं। इन भड़वे जजों की दिक्कत यह है कि ये संविधान को, राष्ट्र को, कानून को, जनता जनार्दन को कुछ समझते ही नहीं है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, जजों के द्वारा दिन प्रतिदिन जो कुकर्म किए जा रहे हैं, जो कुकृत्य किए जा रहे हैं, इसकी फहरिस्त तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके कुछ नमूने मिसाल के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सबसे पहले इनसे मिलिए। ये हैं दिल्ली की एक कोर्ट के एडीजे जज साहब, जो छुटेलियों का गू भत्ता तय करने के पहले अपनी स्टेनो का भरी अदालत में स्तनपान कर रहे हैं, यानी कि बूब्स को उगाड़े करके और पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये कुकृत्य वो कर रही है, तो बताइए इन जज साहब को जूते पड़ना चाहिए या कुछ और पड़ेंगे?
आगे चलते हैं। ये देखिएगा, यूपी की एक महिला जज के द्वारा जिला अदालत के जिला जज के खिलाफ अपने साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया हुआ है। क्या यह घटना जूते खाऊ जुडिशरी से कम है? आगे देखिए। एक जूनियर डिवीजन सिविल जज ने आरोप लगाया है कि जिला न्यायाधीश द्वारा उनका यौन उत्पीड़न किया गया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक जिला न्यायाधीश द्वारा उनका यौन उत्पीड़न किया गया है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की आंतरिक शिकायत समिति पहले ही इस मामले पर विचार कर रही है, इसीलिए बेंच को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला और इसे खारिज कर दिया। रिट याचिका हैदराबाद नागपल्ली के एनडीपीएस जज के द्वारा 7.5 लाख रुपए आरोपी से बड़ी बेशर्मी के साथ में रिश्वत के रूप में ले लिए गए और उसको जमानत दे दी गई। अब ये हैदराबाद हाईकोर्ट के आदेश के द्वारा ये भी अरेस्ट हो गए हैं और जो दलाल वो वकील था वो भी अरेस्ट हो गया है। ये भी जूता खाऊ प्रवृत्ति है। आगे देखिएगा कि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में एक महिला जज और 2 महिला वकीलों के द्वारा विरोधी पार्टी के जज और क्लाइंट के साथ में खुलेआम मारपीट, झूमाझटकी, गाली गलौज, अभद्रता की जा रही है। क्या यह घटना जुडिशरी के लिए शर्मनाक नहीं है? जज साहब आ गए। जज साहब अगला केस देखिएगा, इंदौर फैमिली कोर्ट में महिला जज को छुटेली के द्वारा भरी अदालत में रंडी और छिनाल जैसी अश्लील और गंदी गालियां दी जा रही है। यह भी जन आक्रोश का ही एक उदाहरण है। यूपी की लखनऊ कोर्ट में छुटेली के पक्ष में मनमाना मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देने पर एक युवा के द्वारा जज की भरी अदालत में लठ के द्वारा कुटाई की गई। यह भी जुडिशरी टेररिज्म का ही उदाहरण है। और इंदौर और आगरा की कोर्ट में जजों के ऊपर जूता फेंकने की घटनाएं तो आपने सुनी पड़ी होगी। यह भी न्यायिक आतंकवाद का ही उदाहरण है। और हाल ही में जो गाजियाबाद के अंदर जो बहुत बड़ा बवंडर हुआ है, वहां कोर्ट में वकीलों के द्वारा माननीय जज साहब के साथ में बहस की जा रही थी, तर्क किए जा रहे थे, आर्ग्यूमेंट किए जा रहे थे। अचानक जज साहब जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने वकीलों से अभद्रता की, गाली गलौज की और तो और इस हद तक निकृष्टता की कि उन्होंने पुलिस को बुला करके लाठीचार्ज करवा दिया वकीलों के खिलाफ और वकीलों का सिर फोड़ दिया। और आज स्थिति यह है कि इस अहंकारी जुडिशरी की निरंकुशता और तानाशाही और आतंक के कारण सारे वकील जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बना ले लीजिए ना। तो इन जजों के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है उस पर रोक लगाने के लिए, बंदिश लगाने के लिए हमारी संस्था पौरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती है कि इन जूता खाऊ जुडिशरी सिस्टम की गंदगी को दूर करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको अंकल जज सिस्टम यानी कि कॉलोनियल सिस्टम प्रणाली को खत्म कर देना चाहिए। इन अक्ल के उल्लुओं को जो आपने स्वविवेक अधिकार दे रखा है, डिस्क्रिशनरी पावर, वो पावर छिना लेना चाहिए, क्योंकि इनमें अक्ल ही नहीं है तो स्वविवेक कहां से आएगा। अब इन जजों को जो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठाया जाता है जिससे इनमें गुमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ये अंग्रेजी प्रतिमान को खत्म करो, गुलामी की प्रतिमान को खत्म करो और जहां अधिवक्ता की जो ऊंचाई है बस उसी ऊंचाई पे इनको भी बिठाया जाए बराबरी का, तभी तो सिस्टम लागू होगा। अब इन हरामियों को जो मिलने वाली छुट्टियां हैं, जो अंधाधुंध छुट्टियां मिल रही है, उनको भी खत्म कर दो, ज्यादा से ज्यादा नौकरी करो, ज्यादा से ज्यादा न्याय कर पाओगे। इसी के साथ इनकी जो असीमित शक्तियां दी गई है उस पर बंदिश लगा करके
उन शक्तियों को जवाबदारी से जोड़ा जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय किया जाए। अगर तुमने इतने समय में इतने फैसले नहीं दिए या फैसले गलत दिए तो तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई होती है, जैसे कि एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ होती है। और अन्यायी जज जो अदालतों में बैठ करके सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उनको जो है न्याय का अर्थ या जस्टिस का मीनिंग बताया जाए ताकि ये सही न्याय कर सकें। और इन काले अंग्रेजों के अंदर जो गुमान है, जो घमंड है, अहंकार है और ये आम नागरिकों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, तो इनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि ये सहज, सौम्य, सरल तरीके से आम लोगों के साथ व्यवहार और आचरण करें, ऐसी इनको ट्रेनिंग दी जाए। और आखिर में ये कि एक जज को बहुत अच्छा श्रोता, गुड लिसनर होना चाहिए, जबकि आज ये कोर्ट में बैठ करके बकबक ज्यादा करते हैं, लोगों को सलाहें ज्यादा देते हैं। ये नहीं करके पूरे धैर्यपूर्वक इनको सुनना चाहिए और सुनने के बाद में सही तरीके से वादी परिवादी और अधिवक्ता को सुन करके सही न्याय या सही फैसला करना चाहिए। तो दोस्तों, जूता खाऊ जुडिशरी सिस्टम के संदर्भ में आज के वीडियो में आपके दोस्त अशोक दशोरा के द्वारा इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।